सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 6 समुद्र तट के पुनः अभ्यास कार्य में आपका स्वागत करती हूँ। किसमें बच्चों? पाठ 6 समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा। आज हम इस पाठ का अध्ययन शुरू करेंगे। इसका पाठ का आप सभी जानते हैं, समुद्र का किनारा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने समुद्र देखा भी होगा, जहाँ पर बहुत से लोग घूमने आते हैं। वहाँ पर जल में नौका विहार करते हैं, मतलब घूमते हैं नाव से। बहुत से बालू का घर बनाकर बालू से खेलते हैं, नारियल पानी मिलता है। वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। ये प्रश्न उत्तर है। अब मैं आपको समझाऊंगी एक शब्द में उत्तर कैसे दिया जाता है। जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किस से जल विहार करते हैं यानी पानी में घूमते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। अब ये बच्चों, जैसे हमने आपको पूरा उत्तर ही है, जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, के लोग नाव के द्वारा यानी नाव से जल में विहार करते हैं। तो अब हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो हम कैसे देंगे? जना तो हमारे प्रश्न में लिखा है, जल विहारम भी लिखा है, कुर्वन्ति भी लिखा है। तो हमारा जो उत्तर होगा, एक शब्द क्या होगा? नौका भी यानी नाव से। तो वहां पर हम सब कुछ ये नहीं लिखते और केवल एक शब्द में उत्तर देते हैं। हम लिखेंगे केवल उत्तर को आपका नौका भी। ये हमारा एक शब्द में आपका उत्तर हो गया कि नौका भी नाव से। भारत से दीर्घतम समुद्र तट का, भारत का सबसे दीर्घतम यानी लंबा समुद्र का किनारा कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? मेरिना तटम चेन्नई नगरस्य। चेन्नई नगरस्य मेरिना तट। ये हमारा एक शब्द में उत्तर क्या होगा? ये होगा चेन्नई नगरस्य मेरिना तट। ये समुद्र का किनारे का नाम है। बाकी तो सब कुछ लिखा है। भारत से दीर्घतम समुद्र है तट का, तो क्या है हमारे सबसे लंबे समुद्र के किनारे का नाम? चेन्नई नगर में मेरिना तट। तो हम एक शब्द में उत्तर उसको ऐसे देंगे, जो प्रश्न में हमारा लिखा है हम वो नहीं लिखेंगे। जनकुत्र स्वरेम विहरन्ति, लोग बिना रोक टोक के कहाँ घूमने आते हैं? तो कहाँ आते हैं बच्चों? मुंबई नगरस्य ये हमारा एक शब्द में क्या उत्तर होगा? मुंबई नगर से जुहू तट, यानी मुंबई नगर के जुहू तट पर समुद्र के जो जिसका नाम जुहू तट है समुद्र किनारे का, वहां पर लोग बिना रोक टोक के घूमने आते हैं। अब आगे हम लिख सकते हैं मुंबई नगर से जुहू तट स्वरेम विहरन्ति, लोग बिना रोक टोक। तो हम नहीं लिखेंगे, हमें सिर्फ एक शब्द में ही उत्तर देना है। अब हम इसी तरीके से सारे प्रश्न करने हैं। हमारा प्रश्न है बालका बालू की रचन्ति, बालक बालू से क्या रच रहे थे? तो क्या रच रहे थे बालक? बालू का ग्रह। हमारा एक शब्द में उत्तर क्या होगा बच्चों? बालक तो बच्चे क्या बना रहे थे? बालू का घर बना रहे थे। तो हमारा एक शब्द में उत्तर क्या आएगा?
बालू का गृह, बालू का घर। कोची तट केवल, कोची का तट किस लिए जाना जाता है? तो किस लिए जाना जाता है? नारियल के व्यापार के लिए। तो जो कोची का समुद्र का तट का किनारा है वो किस लिए जाना जाता है? नारिकेले फलभ्य, यानी नारियल के व्यापार के लिए। इसीलिए हमें इसी तरीके से सारे प्रश्नों का हम एक शब्द में उत्तर देते हैं। अब हम एक्सरसाइज यानी अभ्यास कार्य, पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पदों से लेकर मधुशासन जो बना हुआ है आपका कोष्टक में हेल्प बॉक्स, इससे शब्द लेकर हमें रिक्त स्थान में भरना है। कौन सा शब्द चुनना है हमें? जो वाक्य के अनुसार सही होगा, जिससे हमारे वाक्य का एक अर्थ बनता है, हम वही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरेंगे। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति, यानी कन्याकुमारी के तट पर तीनों तटों का क्या होता है? क्या होता है बच्चों? संगम। ये क्या हुआ? हमारा सही शब्द हुआ। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां यानी तीनों, सागराणां यानी सागरों का मिलन होता है, भवति होता है। भारत देश इति कथयते, भारत देश इति कथयते, भारत देश को क्या कहा जाता है इन सागरों की वजह से? तो क्या लिखेंगे हम? प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। जना समुद्र तटः आगच्छति, जना समुद्र तटः आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे किस लिए आते हैं? तो किस लिए आते हैं बच्चों? पर्यटनाय, यानी घूमने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? पर्यटनाय। रोचते, बालभ्य रोचते, बच्चों को क्या पसंद होता है? क्रीड़ा। तो क्या लिखेंगे हम? क्रीड़ा। बालकों को खेलना पसंद होता है। भारत से पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है? तो क्या है बच्चों? सभी हमारे आ चुके हैं, वक्त एक ही बचा है हमारा, क्या है? बंगोपसागर। तो भारत के पूर्व दिशा में क्या है? कौन सा सागर है? भारत के पूर्व दिशा में बंगोपसागर है। चलिए समझते हैं एक बार। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागर
सागराणां संगम भवति। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। जना समुद्र तट पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बच्चों को खेलना पसंद होता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, जिसे आप बंगाल की खाड़ी कहते हैं। यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम यानी जिसके अनुसार जो है हमें उसी से उसका मिलान करना है। समुद्र तटः कीर्णकाम दुग्धम दीपका और विद्या। ज्ञानाय। अब हमने यहां लिखा ज्ञानाय। अब इसमें से हमें देखना है ज्ञान हमें किससे मिलता है। दीपक से मिलता है, दूध से मिलता है, या खेलने से मिलता है, समुद्र तट से मिलता है, या विद्या से। तो हमें किससे मिलता है ज्ञान बच्चों? विद्या से। तो हम क्या लिखेंगे? विद्या का वहां पर मिलान करेंगे। हमें ज्ञान विद्या से प्राप्त होता है। पोषणाय। अब हमें पोषण किससे मिलता है, यानी ताकत किससे मिलती है? दीपक से नहीं, विद्या से हमें मानसिक ज्ञान मिलता है, शारीरिक ताकत नहीं मिलती। तो किससे मिलता है? दुग्धम यानी दूध से। हमारे शरीर को ताकत किससे? दूध से। प्रकाशाय। प्रकाश समझ ही गए होंगे सब। प्रकाश किससे मिलता है? दीपक से, यानी उजाला दीपक से होता है। जैसे मोमबत्ती, दीपक, कुछ भी आप कह सकते हैं। पर्यटनाय। लोग घूमने के लिए कहाँ आएंगे? क्या खेलने के स्थान पर? दूध में नहीं। तो कहाँ जाते हैं लोग घूमने? समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे पर। खेलनाय। खेलनाय आप किससे? यानी क्रीडनकम, तो खेलना है। सभी बच्चे इस मिलान को थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया है, लेकिन आप अपने अनुसार इसको करेंगे। प्रश्न नंबर 4, तृतीय विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यानी आपके यहाँ पर कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है, उसकी हमें तृतीय विभक्ति को बदलना है। जैसे मैं आपको सिर्फ एक ही करके बताती हूँ, बाकी सारा आपके बुक में हुआ है, इसलिए आप वहां से उसको याद करेंगे। आपकी बुक में लिखा है कमल। अब हमारा वाक्य है तड़ागा विभाति। तड़ागा यानी तालाब, विभाति यानी शोभा देते हैं, तो वहां लिखा है कमल। अब हमें कमल का क्या बनाना है? तृतीय विभक्ति में बदलना है कमल को। तो क्या आएगा कमल का? कमलई। कमल का तृतीय विभक्ति में क्या रूप बदला? कमलई। तड़ागा कमलई विभाति यानी तालाब कमलों से शोभा दे रहा है। इसी तरीके से सभी बच्चे ये पूर्ण करेंगे। जैसे मृगा, मृगः,
सहचरन्ति। और हमारा यहाँ पर लिखा है मृग। अब हम मृग को तृतीय विभक्ति में बदलेंगे। मृगः सहचरन्ति, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? मृगः मृगहि। हिरण हिरणों के साथ। हिरण हिरणों के साथ चल रहे हैं। सभी बच्चे ये पूरा पाठ आपको याद करना है बेटा। पाठ 3 से लेकर 6 तक आपका सभी पुनर्अभ्यास यानी रिवीजन वर्क पूर्ण हो चुका है। सभी बच्चे बहुत अच्छे से परीक्षाओं की तैयारी करेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।